नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आसू जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। आज से अपने मैथ के टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए जो भी मैथ आएगी वो सारे टॉपिक अपनी डिटेल में करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो मैथ का मेन टॉपिक या यूं कह सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो चक्रवर्ती ब्याज में होती है सभी बच्चों को। तो मैं मैथ नंबर सिस्टम से शुरू नहीं करके चक्रवर्ती ब्याज टॉपिक से शुरू करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन के सवाल आते हैं और बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश करता है। और चक्रवर्ती ब्याज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। एक दो क्वेश्चन आने हैं, पटवार हुआ, रीट सेकंड लेवल हुआ, इसके अलावा रेलवे के लिए मेन टॉपिक है। तो चक्रवर्ती ब्याज टॉपिक कम से कम 10 या 15 टाइप से अपने कर सकते हैं सारे सवाल। तो मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे लगभग सारे सवाल एक ही तरीके से सारे हो जाएंगे। पूरा टॉपिक अपने एक ही तरीके से कर सकते हैं, जिससे आज तक मुझे इस तरीके को कराते हुए कम से कम 3-4 साल हो गए। लगभग सभी बच्चों के ये समझ में आया है। तो अब अपने टॉपिक शुरू कर रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज, जो सभी कंपटीशन के लिए उपयोगी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, वह चैनल को सब्सक्राइब कराएं सभी से। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। जैसे इसमें अपने कुछ एक शब्द या टर्म काम में लेंगे। एक तो मूलधन काम में लेंगे, मूलधन यानी प्रिंसिपल। इंग्लिश मीडियम का कोई भी बच्चा हुआ तो कुछ टर्म मैं इंग्लिश में भी यूज़ करूँगा, बाकी लगभग हिंदी मीडियम में चलेगा पूरा। प्रिंसिपल या मूलधन क्या होता है? जो राशि अपने उधार लेते हैं देते हैं वो मूलधन कहलाता है। एक अपने काम आएगा रेट, काम आएगी रेट यानी दर। दर आपको पूरे टॉपिक में परसेंटेज में मिलेगी। इसके अलावा समय यानी टाइम काम में आएगा। टी से डिनोट करेंगे समय को। समय आपको हमेशा वर्ष में रखना है। जैसे 2 वर्ष, 3 ईयर यानी 3 वर्ष, 4 वर्ष। इसके अलावा महीने आए, दिन आए, उसको वर्ष में कैसे बदलना है वो अभी मैं जब भी सवाल शुरू करेंगे तब बता दिया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और काम आएगी, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? ब्याज समेत लौटाई गई राशि क्या कहलाती है? मिश्र धन। यानी इंग्लिश में बोलेंगे अमाउंट। यानी मूलधन में अगर अपने ब्याज जोड़ देंगे तो ये मिश्र धन कहलाएगा। तो ये कुछ एक टर्म मैं इनको नोट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो मैं क्वेश्चन से डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ। एक पहला मैंने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहले पूरा टॉपिक समझाऊंगा आधा, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा जो आप करोगे सभी बच्चे मिलकर। तो पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं अपने। जैसे मूलधन लिया मैंने 10,000 रुपये और दर ले ली 10%, 10% दर। और समय एक बार लिया 2 वर्ष के लिए। और आपसे मान लो चक्रवर्ती ब्याज पूछा, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। अब इस क्वेश्चन के करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मेरा मेन उद्देश्य है सभी बच्चों के एक बार समझ में आए। एक बार पूरा टॉपिक एक ही तरीके से करेंगे। इसके अलावा जब अपने परसेंटेज टॉपिक करेंगे उसमें मैं इन सभी प्रकार के तरीकों के बारे में डिस्कस करूंगा, जो 10 से 15 तरीके होते हैं। बहुत सारे तरीके से अलग अलग टीचर करवा रहे हैं, पर मेरा मानना है भी एक बार एक तरीके से पूरा टॉपिक ख़त्म करें तो सभी के समझ में आ जाएगा। मेन प्रॉब्लम यही है, स्पेशली राजस्थान कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। तो एक तरीके से सारे सवाल करने जा रहे हैं। वो तरीका क्या है देखो। इससे पहले एक दो चीज़ का आपको और पता होना चाहिए, कोई चीज़ का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालना है, जैसे मान लो 1000 का 10% निकालना है। तो एक तरीका क्या होता है, 1000 का मतलब गुणा 10% हटाएंगे, बट्टे में आ जाएगा 100। तो 1000 का 10% होता है 100। नहीं तो कुछ बच्चे यूं भी निकाल सकते हैं परसेंटेज। 1000 का 10% निकालना है तो 10% का बट्टा याद करना है आपको, फ्रैक्शन यानी भिन्न याद करनी है। भिन्न याद कैसे करनी है, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल। एक बार आप भिन्न बनाने के लिए बट्टे में आप 100 लगा सकते हो। तो बट्टे में 100 लगाएंगे तो 1/10 भिन्न बन जाएगी।
तो कुछ बच्चे जिनके भिन्न याद हो, 10% का भिन्न होता है 1/10, तो 1000 का 1/10 निकाल लेंगे, 100 आ जाएगा। पर ये दोनों ही तरीके मत लगाओ। आज के बाद कोई भी संख्या का 10% निकालना है तो सीधा एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 100 रुपये आ गया। जैसे 5000 का 10% निकालना है तो एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 500 आ गया। यानी कोई भी संख्या का 10% कैसे निकालें वो चीज़ अपने समझ रहे हैं। ऐसे ही जैसे 2000 का 10% निकालना है, 200 रुपये आ गया। ऐसे ही 560 का 10% निकालना है तो 56 रुपये आ गया। यानी 10% कभी भी निकालना है तो इधर दाएं से एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 10% निकल जाएगा। ऐसे ही कोई संख्या का 5% निकालना हो, वो कैसे निकालेंगे? जैसे 5000 का 5% निकालना है, जल्दी करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? एक तरीका तो ये होगा भी 5000 का 5% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, तो 250 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 250 रुपये। इसके अलावा अगर 5% का बट्टा किसी के याद है, जैसे 5% का बट्टा एक बार याद नहीं है तो 5 के बट्टे में 100 लगाएंगे, 1/20 होता है, तो आप वर्बली 1/20 20 का निकाल सकते हो। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 250 रुपये आ गया। पर ये दोनों ही तरीके नहीं लगाने। जल्दी करने के लिए आज के बाद 5000 का 5% कभी भी निकालना है तो पहले 10% निकालेंगे, और 10% अभी मैंने बताया कैसे निकालना है, भी एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 5000 का 10% कितना होता है? 500। अब 5% निकालना है तो 10% का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो 500 का आधा कितना आ जाएगा? 250। जैसे और लेते हैं एक दो संख्या, जैसे मान लो 2000 का 5% निकालना है, तो 2000 का 10% कितना होता है दोस्तों? 200, और 200 का आधा कितना होता है? 100। यानी 5% कभी भी निकालना है तो 10% निकाल के क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। जैसे 300 का 5% निकालना है तो 10% होगा 30, तो 30 का आधा कितना आ जाएगा? 15। जैसे 660 का 5% निकालना है तो क्या उत्तर आएगा? आप कमेंट भी कर सकते हो जल्दी से जल्दी। तो 5% क्या आएगा? 660 का पहले निकालेंगे 10%, तो कितना आएगा? 66, यानी 66। 66 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 33। तो ये 2% मेरे ख्याल से आप सभी के समझ में आगे होंगे भी कोई संख्या का 10% कैसे निकालते हैं। एक छोड़ के पॉइंट लगाना है, और 10% अगर निकाल लिया तो 5% क्या करेंगे? उसका आधा कर देंगे। ये मैंने दो ही क्यों बताई अभी, क्योंकि लगभग आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें 70% दर जो पेपर में आती है वो 10 और 5 आती है। इसके अलावा कोई मर्जी दर आ जाए, अपने पास बहुत सारे तरीके हैं, पर एक बार पूरा टॉपिक सीखने के लिए 10 और 5% ज़्यादा काम में लेंगे। फिर लास्ट ईयर जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे अभी बोर्ड पर, एक एक करके सभी के उत्तर निकालेंगे। बस एक तरीके से पूरे टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, सभी के समझ में आ जाएगा एक बार वीडियो देखने से ही। तो अब अपने वो तरीका शुरू करने जा रहे हैं भी आपके पेपर में कोई भी सवाल आ जाए चक्रवर्ती ब्याज का जिसमें दर व समय दिया हो, अगर ये चीज़ मिल जाए तो कोई मर्जी सवाल आ जाए, इस तरीके से करेंगे जो भी मैं बता रहा हूँ। दर और समय दिया हो, इसके अलावा कुछ मर्जी पूछ सकता है पेपर में, वो आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछ सकता है, आपसे साधारण ब्याज पूछ सकता है, आपसे चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर भी पूछ सकता है, लगभग पेपर में सवाल आता है। आपसे अमाउंट यानी मिश्र धन भी पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है? दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछ सकता है। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर भी पूछ सकता है। यानी कुछ मर्जी पूछ ले, अपने एक ही तरीका लगाने जा रहे हैं जिससे सारे सवाल हो जाएंगे। अब सूत्र वगैरह से कई लोग करते हैं, कई बट्टा बनाते हैं, कई अनुपात याद करते हैं, उनसे कुछ सवाल होते हैं, कुछ नहीं होते, फिर तरीके बदलते हैं, बच्चा तरीके में रह जाता है, बार बार नए तरीके लगाते हैं, हर सवाल में नया तरीका अप्लाई करते हैं, जिससे बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। तो अब अपने टॉपिक कैसे करना है, एक बॉक्स वाला तरीका है, लगभग बच्चे जानते भी हैं, थोड़ा फेल भी गया। बॉक्स वाले तरीके से पूरा टॉपिक करेंगे। अब बॉक्स कैसे बनाना है देखो, सबसे पहले समय देखो 2 साल का, तो 2 साल का बॉक्स देखो कैसे बनाएंगे, यूँ बनाना है। इस बॉक्स में ये 2 साल का, पहले साल का है तो एक बॉक्स बनाना है, दूसरे साल का है तो 2, और 3 साल का अगर समय दिए हो तो इसे 3 बॉक्स बना लेंगे।
4 साल का दिया हो तो 4 बॉक्स बना लेंगे यूं टाइप से। कितने बॉक्स बना लेंगे? 4 बॉक्स। यानी कोई मर्जी साल का आ जाए, 5 साल का भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार अपने धीरे धीरे करके बिल्कुल आराम से समझेंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। CGL मेंस तक कोई भी सवाल आ जाए कंप्लीटली कवर करेंगे। 80 लेवल का बच्चा हो, चाहे मेंस लेवल का हो, चाहे पटवार हो। तो इस बॉक्स में भरना क्या है? पूरा बॉक्स चक्रवर्ती ब्याज का है। पूरे बॉक्स को कैसे भरेंगे? ये पहले साल का इसमें ब्याज भरेंगे, इसमें दूसरे साल का ब्याज भरेंगे। बस ये बॉक्स भरना सीख लिया तो यूं समझो ये 70% टॉपिक कवर हो गया आपका। अब देखो कैसे करना है। 10,000 का आपको 10% निकालना है। तो कोई भी संख्या का 10% निकालने के लिए मैंने अभी बताया, एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 10,000 का 10% होता है 1000। अब दूसरी खास बात, ये पूरा बॉक्स जो पहली खड़ी लाइन का बॉक्स होता है ना, ये साधारण ब्याज का होता है। किसका होता है? साधारण ब्याज का। तो आधा टॉपिक साधारण ब्याज भी कवर होगा। और साधारण ब्याज आप जानते हो सारे बच्चे, हर साल साधारण ब्याज क्या रहता है? सेम रहता है। आपने अगर साधारण ब्याज पर कोई पैसे लिए हैं तो पहले साल का साधारण ब्याज अगर 1000 रुपये आया है ना, तो दूसरे साल का भी 1000 रुपये आएगा। ऐसे तीसरे साल का भी क्या आएगा? 1000 रुपये आएगा। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज लगता है। तो अगर यहाँ 1000 रुपये ब्याज आया है तो यहाँ भी क्या आएगा? 1000 रुपये आएगा। अगर आपसे नॉर्मल पेपर जैसे कांस्टेबल वगैरह में पूछे भी 2 साल का इसका साधारण ब्याज बताओ, तो बस जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा 1000 कितना आ जाएगा? 2000। अब अपने क्या निकालना है? चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में ये पूरा बॉक्स भरना है। भरने के लिए यहाँ से सीधा काटा लगाएंगे, इस पर फिर 10% ब्याज लगेगा। बस ये काटा लगाना ही सीखना, इतना सिंपल। तो 1000 का 10% फिर निकालेंगे। 1000 का 10% होता है 100। बस ये बॉक्स भरना सीख लो। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, ये अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। ये पूरा बॉक्स होता है चक्रवर्ती ब्याज का। अगर आपसे पूछे 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या है, तो 1000 कितने हो गए? 2000, 2100, 2100 रुपये आपका आंसर आ गया। अगर आपसे पूछे 2 साल का साधारण ब्याज क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट, तो 1000 कितने आ गए? 2000। अब एक सवाल और ले रहा हूं, ऐसे मैं 10 एक उदाहरण दूंगा, फिर अपने क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। यहां मान लो एक बार मैंने अब की बार मूलधन ले लिया 20,000। कोई भी बच्चा नोट नहीं करेगा, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, थोड़ी देर में क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। एक बार कुछ भी नोट मत करो, बस देखते जाओ, पूरा टॉपिक सभी के समझ में आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज तक लगभग 3 सालों में ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला मुझे जिसके ये समझ में ना आया हो, चाहे कांस्टेबल का ही बच्चा हो। तो मूलधन अब की बार अपने ले रहे हैं 20,000 रुपये। दर ले रहे हैं, दर थोड़ी चेंज कर लेते हैं, 5% ले लेते हैं अब की बार। और समय मान लो 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो आप भी बता सकते हो, कोई जल्दी से कमेंट कर सकता है अगर आप 10 सेकंड में उत्तर दे सकते हो तो, वरना इन सभी सवालों के उत्तर 10 सेकंड में आएंगे, चाहे CGL मेंस लेवल का सवाल हो, यानी बड़े से बड़े पेपर का सवाल हो चाहे। तो 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज अब कैसे निकालेंगे वो देखो। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, 3 साल का ऐसे बॉक्स बनाना है सिंपल। आज बॉक्स बनाने की ज़रूरत है, कल या नेक्स्ट क्लास में बॉक्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें क्या करना है? पहले साल का ब्याज यहाँ भरना है, दूसरे साल का इसमें भरेंगे, तीसरे साल का इसमें भरेंगे। ये हमेशा पूरा बॉक्स होता है साधारण ब्याज का। अगर खड़ी लाइन का चाहे कितने साल का है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये साधारण ब्याज। तो 20,000 का 5%, जल्दी से आंसर दें, कमेंट में कौन देगा? 20,000 का 5% कितना होता है? अभी 20,000 का 10% होता है 2,000। कितना होता है? 2,000। अब अपने 5 निकालना है, तो 2,000 का आधा कितना आ जाएगा? 1000। और ये तीनों बॉक्स हमेशा सेम ही आएंगे, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है। यहाँ भी 1000 आएगा, यहाँ भी 1000 आएगा। अगर इस सवाल में आपसे साधारण ब्याज पूछे तो आंसर आ गया 3,000 रुपये। अब ये मेन 2 बॉक्स हैं, ये कैसे भरना है वो देखो सारे, ध्यान इधर रखो एक बार। 1000 का 5% कैसे निकालना है वो देखो। ये काटा लगाएंगे, इससे ऊपर जितने भी बॉक्स आएंगे उस पर ब्याज लगेगा, बस मेन इतना ही समझना है। ऊपर अगर एक और हो जाता तो इस पर और ब्याज लगता। तो 1000 का 5%, 1000 का 10% कितना होता है? 100। 100 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50।
कुछ एक बच्चों के जो पहली बार मैथ कर रहे हैं, परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम आ रही होगी, वो धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगी जब 2-3 टॉपिक कर लेंगे। परसेंटेज करेंगे, प्रॉफिट लॉस करेंगे, सिंपल साधारण ब्याज करेंगे, अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इनका बटा निकालना भी बताऊंगा। तो एक बार आप मेनली बॉक्स भरना ही सीखें। अब ये बॉक्स कैसे भरना है ये ध्यान से समझो। इससे ऊपर ऐसे कांटा लगाएंगे, इससे ऊपर जितने भी बॉक्स आएंगे ब्याज लग जाएगा। इसमें 2 बॉक्स आ जाए, दोनों पर ब्याज लग जाएगा। तो 1000 कितने हो गए? 2000। और 2000 का कितना परसेंट निकालना है? 5%। आप नहीं निकाल सकते तो एक बार आराम से लिख के निकाल लो। 2000 का 5%, 2000 का 10% होता है 200, और 200 का आधा क्या होता है? 100। 200 का आधा क्या होता है? 100। किसी के 5% निकालना नहीं समझ में आए तो आराम से ऐसे 2000 गुणा 5/100 आप वाला तरीका लगा सकते हो। आप कई बच्चे तो यूँ आराम से काटते भी हैं, 0 से 0, 0 से 0। तो 20 को 5 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 100। पर आज के बाद इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला बॉक्स हमेशा इसका डबल होता है। ये वाला बॉक्स हमेशा इसका क्या होता है? डबल। अब बॉक्स रहा है एक, अगर पॉइंटों में सवाल चला गया, मान लो बैंक लेवल का सवाल आ जाए, पॉइंटों में आ जाए, तो अपने कैलकुलेशन नहीं पड़ेगी और सभी तरीके से कैलकुलेशन पड़ेगी। इस तरीके से बिल्कुल नहीं पड़ेगी। भी यहाँ पॉइंटों में आएगा और यहाँ कैलकुलेशन अपने आप कम हो ही जाएगी बस, क्योंकि संख्या अपने आप छोटी आ जाएगी। अब 50 का 5% निकालना है तो 50 का 10% होता है 5, और 5 का आधा करेंगे तो 2.5 रुपये, यानी 2.5, यानी 2.5 रुपये आ जाएगा। तो ये अपना बॉक्स भर दिया। बस ये बॉक्स भरना ही सीखना है। तो ये 3 साल का बॉक्स हो गया। अब अपने से कुछ मर्जी पूछ ले पेपर में, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो अपने से न हो, कुछ भी पूछ सकता हो। यानी कोई अलग तरीके लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सूत्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अनुपात याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बट्टा याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोई मर्जी सवाल पूछ ले। अगर आपसे पूछे चक्रवर्ती ब्याज, अब मैं इस बॉक्स की थोड़ी विशेषता बता रहा हूँ डिटेल में, क्या क्या यहाँ से सवाल पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है पहला सवाल साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पूछे तो तीनों जोड़ दो, 1000, 1000, 2000, 1000, 3000। आपसे पूछे चक्रवर्ती ब्याज, क्या पूछे? चक्रवर्ती ब्याज, तो पूरा बॉक्स जोड़ दो। तो 1000, 1000, 2000, 1000, 3000, और 3000 में 100 जोड़ेंगे 3100, 3100 में 50 जोड़ो 3150, और 3152.50 आ जाएगा। ये आपका चक्रवर्ती ब्याज आ गया। कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो जाए तो आप चेक भी कर लेना, कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाते समय तो बच्चे करेक्शन करा देते हैं, ऑनलाइन में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट इस तरीके का फायदा देखो क्या है। आपसे पेपर में ये सवाल पूछता है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। पटवार हो, राजस्थान कांस्टेबल में भी कई बार पूछ लेता है, रीट में एक सवाल जरूर आता है। अंतर पूछे ना, फिर क्या करना है। तो अब अपने तो अंतर ले सकते हैं। चक्रवर्ती ब्याज 3152.5 है, साधारण ब्याज 3000 है, दोनों का अंतर ले लेंगे तो 152.50 आपका अंतर आ जाएगा। पर आज के बाद इतना भी करने की जरूरत है नहीं है। अंतर कभी भी पूछे ना, जैसे 2 साल का सवाल दिया हो तो पूछे, 3 साल का दिया हो, 4 साल का दिया हो तो भी निकाल सकते हैं अंतर। वरना लोग इनका सूत्र बनाते हैं, PR² 2 साल के लिए, मूलधन गुणा दर की स्क्वायर बटे में 100 गुणा 100। ये सूत्र वगैरह मैं बना के बताऊंगा, इसी बॉक्स से बनेंगे सारे सूत्र वगैरह, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है अंतर के लिए। ये सारे सवाल अपने एक ही तरीके से करेंगे, लगभग पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। 2 साल के लिए अंतर कभी भी निकालना हो तो ये पहली लाइन छोड़ दो, बस ये अंतर का ही होता है ये वाला। अब 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आएगा, ये लाइन हटा दो साधारण ब्याज वाली। ये जो बच गया ना इधर वाला सारा ही अंतर होता है, बस मेन इतना ही है। तो 100 और 50, 150 और 152.5 अंतर आ गया। तो कोई सूत्र बनाने की जरूरत है नहीं है। इसके अलावा मिश्र धन पूछे तो मिश्र धन आप जानते हो मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन अपने लिया हुआ है 20,000 और चक्रवर्ती ब्याज कितना है 3152.50। इनको जोड़ते ही आपका क्या बन जाएगा, मिश्र धन। धीरे धीरे करते जाओ मेरे साथ, 10 से 1 सवाल करते ही सभी बच्चों के समझ में आ जाएगा। एक बार बने ही रहना क्लास में। अब अपने तीसरा सवाल ले रहे हैं, ऐसे मूलधन मानते जाएंगे। एक बार बॉक्स भरना सीख लो बस।
तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मैंने लिया मूलधन एक बार 30,000। अभी तक वही सवाल करा रहा हूँ जिसमें मूलधन दे रखा है सवाल में। मूलधन नहीं दिया वो फिर कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा थोड़ी देर में। मूलधन 30,000 रुपये, दर 10%। एक बार मैं दर 10 और 5 ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि सभी बच्चों के आसानी से समझ में आ जाए। समय जैसे ले लिया 1.5 वर्ष। अब बाकी कोई और तरीका लगाओगे, ऐसे सवालों में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। समय 1 वर्ष 3 माह आ जाए, 4 माह आ जाए, 6 माह आ जाए। अपने तो इस तरीके से 7 माह आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, एक बार मान लो चक्रवर्ती ब्याज ही पूछा आपसे। एक समय 1 और 2 साल के बीच आए तो हमेशा 2 साल का बॉक्स बनाना है, और समय 2 और 3 के बीच आए तो 3 साल का बॉक्स बनाना है, और समय अगर 3 और 4 साल के बीच आए तो 4 साल का बॉक्स बनाना है। अब समय 1 और 2 साल के बीच है तो 2 साल का एक बार बॉक्स बनाओ आप। बस ये बॉक्स भरना सीखो, मेन यही है। इसमें पहले साल का ब्याज भरेंगे, इसमें कौन से साल का भरेंगे, दूसरे साल का। आप जल्दी भी भर भी सकते हो साथ साथ। तो कमेंट करेंगे 30,000 का 10% कितना आएगा भाई। 30,000 का 10% 3,000 कितना आएगा, 3,000। यहाँ भी सेम आएगा 3,000। अब 3,000 का 10% कितना आएगा, 300। तो ये अपने 2 साल का बॉक्स भर दिया, परंतु अपने से पूछा कितने साल का, 1.5 वर्ष का, 1 वर्ष और 6 महीने। तो अब अपने क्या करेंगे, 1 साल का ब्याज तो पूरा आएगा। पहले साल का ब्याज कितना आया, 3,000। अब दूसरे साल का ब्याज लेना है हाफ ईयर यानी 6 महीने का, तो अपने भी 6 महीने का ब्याज लेंगे। यानी 1 साल का ब्याज इतना पूरा है 3300 रुपये, तो 6 महीने का ब्याज कर लेंगे आधा, बस मेन इतना ही काम है। आधा करने के लिए जोड़ने के बजाय सीधा आधा कर लो। 3,000 का आधा होता है 1,500 और 300 का आधा होता है 150, बस इनको जोड़ते ही उत्तर आ गया, सिंपल। तो 3,000 और 1,500 4500 और 4600 और कितना आ गया, 50 रुपये, उत्तर आ गया। अब अपने एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मूलधन लिया 40,000। एक बार मैं सिंपल मूलधन अपनी तरफ से ले रहा हूँ, एग्जाम में लगभग कटने वाला ही आता है, प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं। आप देखते जाओ, बस कुछ भी नोट मत करो, समझते चलो, अपने आप समझ में आ जाएगा। 30-40 सवाल इन्हीं पर करना है बार बार, मेन पूरा टॉपिक इतना ही है। बस ये बात समझ गए तो पूरा टॉपिक खत्म है। देखते जाएं सभी बच्चे। दर ले लिए एक बार, चलो एक बार 5% ले लेते हैं। समय मान लो 2.5 वर्ष आ जाए, फिर क्या करेंगे। अब आप में से सबसे पहले कमेंट कौन करेगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या आएगा 2.5 साल का। तो 4 नंबर क्वेश्चन का एक बार उत्तर दें। जिन बच्चों ने पहले कभी तैयारी कर रखी है वो तो लगभग उत्तर दे सकते हैं। जो पहली बार कर रहे हैं अभी मैं समझाऊंगा, अभी 30-40 क्वेश्चन और करेंगे, फिर सभी के समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे मैथ से ठीक है, जिनको लेवल के क्वेश्चन चाहिए, वो सारे टाइप के क्वेश्चन अपने कवर करेंगे। आप कोई पेपर में बैठ सकते हो, लेवल इतना अच्छा आएगा भी। अगर आपने 1-2 बार कोचिंग कर रखी है तो भी सवाल करने में इंटरेस्टिंग रहेगा, मज़े आएंगे। तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन। तो अभी 2.5 वर्ष समय दिया है, तो अपने 3 साल का बॉक्स बनाएंगे। आराम से करो, अपने कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी सभी बच्चों की। बिल्कुल आराम से करेंगे, पूरे टॉपिक पूरी मैथ आराम से करेंगे। तो 40,000 का 5% निकालेंगे। 40,000 का 10% होता है 4,000। 4,000 का आधा कर देंगे, क्या आएगा, 2,000। निकालने में अभी भी प्रॉब्लम है 5%, तो आप आराम से भी निकाल सकते हो। 40,000 गुणा 5/100, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे सभी की स्पीड बढ़ जाएगी। 4×5 = 20 यानी 2,000 आ जाएगा। यहाँ भी 2,000 आएगा, यहाँ भी 2,000 आएगा। दूसरे साल का और ये तीसरे साल का। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार सीखने के लिए लिख रहे हैं। अब 2,000 का वापस 5% निकालेंगे। 2,000 का 10% होता है 200, और 200 का आधा क्या आएगा, 100। अब ये बॉक्स मैंने अभी बताया, ये हमेशा इसका डबल कर दिया करो। 100 का डबल क्या आ जाएगा, 200। अब 100 का 5% क्या होता है, सारे जानते ही हो, 5 ही होता है। वैसे नहीं निकाल सकते तो 10% होता है 10। 10 का आधा क्या आ जाएगा, 5। अब चक्रवर्ती ब्याज पूछे, सभी को जोड़ दो। तो 2,000 2,000 4,000 4,000 2,000 6,000 6,262 और 6300 कितना आ जाएगा, 5।
और पेपर में अगर करना हो तो आप इकाई अंक भी देख सकते हो। 5 वाला ऑप्शन लगभग एक ही मिलेगा, 2 मिले तो जोड़ना पड़ेगा, 1 मिले तो वो सीधा टिक कर सकते हो आप। तो आपका चक्रवर्ती ब्याज आएगा 6305। साधारण ब्याज पूछे तो 6000 आ ही जाएगा। साधारण ब्याज भी आधा टॉपिक कवर हो सकता है यहाँ से। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर पूछे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। सॉरी, 2.5 साल का करना था अपने 3 साल का बना दिया। 2.5 साल का कभी भी लेना है तो 2 साल का तो पूरा लेंगे, 3 साल का भी भरा है। अभी 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो ये सारा है, अपने सवाल में लिख रखा है 2.5 साल। तो 2.5 साल का क्या करेंगे, 2 साल का तो पूरा लेंगे, 2000 2000 4100 4100। पर तीसरे साल का पूरा नहीं लेना, क्या लेना है, आधे साल का लेना है, हाफ ईयर, 6 महीने का लेना है। तो अपने भी ब्याज 6 महीने का लेंगे, ये पूरे साल का होगा। तो 2000 का आ जाएगा 1000, 200 का आ जाएगा 100 और 5 का आ जाएगा 2.5। 2.5 वाला पहली बात है ऑप्शन एक ही मिलेगा, देखते ही उत्तर लगा सकते हैं अपने 3-4 सेकंड में। अब इनको जोड़ते ही 2.5 साल का क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आएगा। और देखो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं, एक बार अपने सीख रहे हैं फिर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूँ अपनी तरफ से। मूलधन जैसे एक बार 50,000 रुपये ले लिया, दर ले ली एक बार 10%, या आप दर कोई और भी ले सकते हो, 25% भी ले सकते हो, या कोई मर्जी ले लो। चलो एक बार कैलकुलेशन कम हो इसलिए 10% ही ले रहा हूँ। समय मान लो ऐसा कोई आ जाए जैसे 1 वर्ष और 3 माह आ जाए, कोई मर्जी सवाल आ जाए, एक ही तरीके से करेंगे। अब 1 वर्ष और 3 माह आ जाए तो 2 साल का ही बॉक्स बनाएंगे अपने, 2 साल का जल्दी सी बॉक्स भर देंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी सभी की। तो 50,000 का 10% होता है 5,000, यहाँ भी क्या आएगा 5,000, 5,000 का 10% होता है 500। अब एक मेन चीज यहाँ से समझो, ये 2 साल का बॉक्स भरा है अपने, और अपने को चाहिए 1 साल और 3 महीने का ब्याज। तो साल का तो ब्याज पूरा आएगा, कितना आएगा 5,000। अब 3 महीने का ब्याज कैसे लेंगे वो देखो। अब यहाँ पेपर में कोई मर्जी आ जाए, वैसे तो लगभग 3 माह 4 माह 6 महीने का पूछा है, पर बैंक वगैरह के एग्जाम में 2 माह 10 दिन का पूछ ले, 2 माह 15 दिन का पूछ ले, कितने कोई मर्जी सवाल डाल सकता है पेपर में, अपने कवर कर सकते हैं इसी तरीके से। अब 3 माह का देखो कितना लेंगे। वैसे एक उदाहरण से मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो इसी रूम का किराया 1 साल का किराया 1200 रुपये है, 1 साल का किराया कितना है 1200 रुपये, और आपको 3 महीने का किराया चुकाना है। कितने महीने का किराया चुकाना है, 3 महीने का। तो कितने रुपए किराया चुकाओगे, तो कई बच्चों ने तो सीधा हिसाब किताब कर लिया हुआ, 1 महीने का किराया 100 रुपये है तो 3 महीने का किराया कितना होगा 300। पर कुछ बच्चे यूं भी करेंगे, जैसे मान लो 3 महीने का किराया चुकाना है और साल का किराया 1200 है, यानी मकान मालिक का फ़ोन आए भी 3 महीने का किराया तुरंत भेजो, तो आप क्या करोगे, 3 महीने के हिसाब से साल में 4 किस्तों में चुकाना पड़ेगा, 3 महीने 6 महीने 9 महीने 12 महीने। तो आप 1200 में किसका भाग देंगे, 4 का, तो सिंपल 300 रुपये किराया चुका देंगे। ऐसे भी निकालना नहीं समझ में आए तो 3 माह के आप साल बना लोगे। साल बनाने के लिए हमेशा किसका भाग देते हैं, 12 का, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो इनको काटेंगे तो 1/4 आएगा। तो सिंपल जो 1200 किराया है उसका चौथा हिस्सा या 1/4 निकाल लेंगे, कितने रुपये आ जाएगा 300। अब यहाँ कोई मर्जी समय आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पेपर में आ जाए 4 महीने का ब्याज बताओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 महीने का साल बनाने के लिए बताओ किसका भाग देंगे, 12 का। 12 का भाग देंगे तो जो अपना दूसरे साल का बॉक्स है उसका कितना लेंगे, 1/3। तो सिंपल इसका 1/3 ले लेंगे। जैसे मान लो पेपर में कुछ और आ जाए, 2 माह का आ जाए, 1 वर्ष और 2 माह का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तो भाग किसका देंगे, 12 का। तो दूसरे साल का जो बॉक्स है उसका क्या निकालेंगे, 1/6 निकाल लेंगे। कोई मर्जी आ जाए, जैसे अपने 4 महीने के मान लो एक बार, या 3 माह का भी मान लो। 3 माह का मानना है तो 12 का भाग देंगे तो इसका लेंगे 1/4। तो पहले साल का तो ब्याज आएगा पूरा, कितना आएगा 5000, और दूसरे साल का लेंगे 1/4। तो 5000 और 500 5500 का कितना लेंगे, 1/4। बस इसको काटना है।
काटने की स्पीड कैसे बढ़ेगी, ये धीरे धीरे अपने टॉपिक करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ नियम है अपने पास, धीरे धीरे बताऊंगा। एक बार इस टॉपिक में आपका काम इतना ही है, बॉक्स भरना है बस। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो पहले तैयारी कर रखी है, एक ही तरीके से पूरा टॉपिक खत्म करना है। बहुत सारे तरीके हैं करने के, वो धीरे धीरे करके मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ले रहे हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन। जैसे मूलधन ले लिया मैंने 60,000 रुपये, दर ले ली, चलो एक बार चेंज कर लेते हैं 25%, और समय ले लिया मैंने 1 वर्ष और 4 महीने का। चक्रवर्ती ब्याज बताओ, कोई मर्जी सवाल पूछ ले, तो कुछ नहीं करना, 1 वर्ष 4 महीने का निकालना है तो 2 साल का बॉक्स भरो जल्दी से मेरे साथ। अब थोड़ा सा ध्यान देखो, 25% कैसे निकालते हैं कोई संख्या का। बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है वो तो आराम से यूँ निकालेगा, 60,000 गुणा 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 छिके 150, यानी 25 छिके 150 आ गया, 2 जीरो और लगा दिए तो 15,000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 15,000। और जिन बच्चों के बट्टा याद है, फ्रैक्शन याद है, वो आसानी से 1/4 निकाल लेंगे 60,000 का। ये भिन्न याद कैसे करनी है इसके नियम बताऊंगा। तो 60,000 का 1/4 आप जानते हो 15,000, यहाँ भी क्या आएगा 15,000। अब 15,000 का 1/4 फिर निकालेंगे, 15,000 का 1 कितना निकालेंगे? 4 निकालेंगे तो सिंपल आप भाग भी दे सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं। चौथा हिस्सा ही लेना है 15,000 का, चौथा हिस्सा भी कर सकते हो आप, नहीं तो एक बार भाग ही कर लें। 4 तिया 12, 3 बचे 30, 4 7 28, 2 बचे, 4 5 20, 3700 कितना आ गया? 50। ये बॉक्स भरा अपने 2 साल का। कितने साल का भरा? 2 साल का। अपने को चाहिए 1 साल और 4 महीने, तो साल का आएगा पूरा कितना आएगा? 15,000। और 4 महीने का लेना है तो 4 महीने में किसका भाग देंगे? 12 का, जिससे वर्ष बन जाएंगे तो क्या बनेगा? 1/3। तो इन दोनों बॉक्स का हमें अपने लेना है 1/3। तो आप या तो इनको जोड़ के 1/3 ले लो, या 15,000 का 1/3 ले लो, ऐसे ही 3750 का 1/3 ले लो, अपने आप उत्तर आ जाएगा, पूरा पूरा कटेगा। इस तरीके से कहीं भी पॉइंट और नहीं बनेगा। तो मैं पूरा काट के नहीं बता रहा क्योंकि एग्जाम में आए हुए सवाल नहीं है, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। एक बार बॉक्स भरना सिंपली समझा रहा हूँ। तो इनको काटने के बाद जो अपने जोड़ेंगे वही आपका आ जाएगा। 1 वर्ष और 4 महीने का क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। तो कुछ एक बच्चों के पूरा समझ में आ गया होगा, कुछ जो पहली बार कर रहे हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी अपने इसके 30 सवाल और करेंगे, फिर सभी के समझ में आ जाएगा। एक ही तरीका, इसी तरीके की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, अपने पूरी मैथ कैसे करेंगे वो देखो। प्रत्येक सवाल आपको बोर्ड पर मिलेगा, प्रत्येक नोट्स, पूरी बुकलेट है मेरे पास पूरी मैथ की बनाई हुई। सेंटर में ये पूरी बुकलेट दी जाती है जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन डाले हुए हैं। 2020 तक अपडेट बुकलेट है ये, हर टाइप के सवाल डाले हुए हैं चक्रवर्ती ब्याज के, लेंथी से लेंथी, इजी से इजी। शुरू में इजी चलेंगे फिर लेंथी होते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर मैं 1 आपको दे रहा हूँ, आप कुछ बच्चे करके बताएं, जिनसे नहीं हो रहे अभी 5-10 सवाल और समझें, फिर सभी के समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार करेंगे सभी बच्चे। तो 10 से 1 सेकेंड टाइम मिलेगा आपको, जल्दी से आप कमेंट कर सकते हो, कोई बच्चा उत्तर दे सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, और जिनसे नहीं हो रहा मैं साथ साथ में करा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है मूलधन 6400 रुपये, दर आपको दे रखी है 25%, और समय आपको दिया हुआ है 1.5 वर्ष। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में डाले हुए हैं, और कुछ हिंदी मीडियम में डाले हुए हैं। दोनों टाइप में अगर डालने हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल दिए जाएंगे सारे पर्सन, पर लगभग हिंदी में डालने हैं तो हिंदी में डाल दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में एक बार आपसे चक्रवर्ती ब्याज भी पूछा है और मिश्र धन भी पूछा है। सवाल पढ़ के पहले समझना है, 10 से 1 सेकेंड आपको मिलेंगे, फिर मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल आराम से। तो कुछ एक बच्चों के उत्तर आ रहे होंगे, जिनके नहीं आ रहे वो अभी देखें। सिंपल 2 साल का पूछा है, 1.5 साल का पूछा है, तो 2 साल का बॉक्स बनाएंगे। इसमें पहले साल का ब्याज भरेंगे, उसमें दूसरे साल का ब्याज भरेंगे। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सीट में 50-60 क्वेश्चन है, सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मेरी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ है।
तो 6400 का 25% निकालेंगे। अब जिनके बट्टा याद नहीं है, एक बार बट्टे में 100 लगा लो, एक बट्टा क्या होता है 4। तो 6400 का 1/4 निकालेंगे तो 4 से काटेंगे 1600 आएगा। जिनसे नहीं हो रहा बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे। यहाँ भी 1600 आएगा क्योंकि साधारण ब्याज हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। अब ये वाला बॉक्स भरना है तो 1600 का 1/4 फिर निकालेंगे, तो आप सारे जानते हो 400। तो ये आपका आ गया 2 साल का ब्याज। अपने को चाहिए 1.5 वर्ष का, तो पहले साल का तो ब्याज पूरा आएगा 1600, दूसरे साल का क्या लेंगे, आधा ले लेंगे। तो 1600 का आधा आप जानते हो कितना होता है 800, और 400 का आधा क्या होता है 200। तो ये आपका चक्रवर्ती ब्याज आ गया 1600 और 800 2400 और 200 2600 रुपये आपका चक्रवर्ती ब्याज आ गया। अगर आप मिश्र धन बनाना चाहें तो मूलधन दे रखा है आपको 6400 रुपये और ब्याज दे रखा है 2600, इनको जोड़ते ही आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन। बस ये मेन बॉक्स भरना ही सीखना है, इसके अलावा कुछ मर्जी पूछ ले। आपके जितने भी सवालों में दर और समय दिया, इसके अलावा दर और समय दे के कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, इस तरीके से अलग नहीं जाएंगे। आप अपनी सीट में भी कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आपके पास बुक पड़ी है। इसके अलावा जितने मैं सवाल करा रहा हूँ उतने ही काफ़ी है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। एक ही नोट्स बनाए, इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करें अगर मैथ सीखनी है तो। मैथ के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के फिक्स नोट्स बनाओ, आप उन्हीं को बार बार पढ़ो। अपने क्या करते हैं, कोई कहीं से देख लिया, कोई कहीं से देख लिया, एक भी नोट्स तैयार नहीं होते। आपने देखा होगा RAS IAS में जिनके सिलेक्शन होते हैं वो कभी भी मोटिवेशन करते हैं तो एक ही जगह से एक ही मैटर पढ़ने की राय देते हैं। तो यही है, इस मैथ के मैटर को कम से कम 4-5 बार निकालें, अपने आप तैयारी हो जाएगी। इनको जोड़ते ही आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। तो 64 600 7000 और 2000 कितना आ जाएगा, 9000। तो क्वेश्चन को आप थोड़ा नोट भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 अपने स्क्रीन पर आप उत्तर देने की कोशिश करें, जिन बच्चों से हो रहा है। मैं थोड़ा लिख देता हूँ क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन नंबर 2 में मूलधन दे रखा है आपको 800 रुपये, दर दे रखी है 5%। ये एग्ज़ाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं, आप सोच रहे हो दर अपनी तरफ से ले रहा हूँ, एग्ज़ाम में आए हुए हैं सारे। और आपसे पूछा है समय दे रखा है 2 वर्ष। अब समय की समाप्ति के पश्चात प्राप्त होने वाला मिश्र धन क्या है। सवाल सभी की समझ में आ गया होगा। दर 5% है, मूलधन 800 रुपये है, समय 2 वर्ष है। समय की समाप्ति के पश्चात प्राप्त होने वाला मिश्र धन क्या है। तो आपसे सवाल में क्या पूछा है, मिश्र धन। तो एक बार सारे बच्चे देखेंगे, कई बच्चों ने कर भी दिया। 800 का 5% क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे। 800 का 10% आता है 80, 80 का आधा क्या आएगा 40, यहाँ भी क्या आएगा 40, और 40 का 5%, 40 का 10% होता है 4, 4 का आधा 2। देखो इतना जल्दी अपने भर सकते हैं। अब आपसे पूछा है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज प्लस मूलधन। तो मूलधन दिया हुआ है 800 और ब्याज दिया हुआ है 80 और 2 82, तो आपका मिश्र धन आ गया 882। और कोई तरीका लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अभी। वीडियो पॉज करके आप बाद में नोट भी कर सकते हो आराम से। वैसे इस टॉपिक में नोट करने की जरूरत नहीं है, अगले टॉपिक में आपको हर क्वेश्चन में 1-2 मिनट का टाइम मिलेगा, आराम से नोट कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा टॉपिक मैं एक ही तरीके से करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है उसमें आपको दे रखा है मूलधन 8000 रुपये, मूलधन यानी प्रिंसिपल 8000 रुपये। दर आपको दे रखी है 5% और समय आपको दे रखा है 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। लगभग एग्जाम में ये सेम सवाल आएगा, सेम ही, कई होंगे तो उत्तर ही याद हो जाएंगे। तो 3 साल का बॉक्स देखो कैसे भरेंगे जल्दी से। तो 8000 का 5% आप सारे जानते हो 10% 800 होता है। 800 का आधा आएगा 400, यहाँ भी 400, यहाँ भी 400,
400 का 5% निकालेंगे तो 40, 40 का आधा 20, 20 का डबल आएगा 40। मैं थोड़ा जल्दी भर के बता रहा हूँ क्योंकि सेम टाइप के सवाल चलेंगे सारे। अब 20 का 10% होता है 2, 2 का आधा 1, बस ये इतना ही टाइम लगेगा। अब आपसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज, पूरा बॉक्स जोड़ दो, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1261 रुपये। आप नोट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। उत्तर भी दे सकते हो आप, पेन कॉपी हाथ में रखो, जल्दी से बॉक्स भरना है। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, मूलधन दे रखा है 500 रुपये, दर दे रखी है 5%, समय दे रखा है 2 वर्ष के लिए, ब्याज क्या होगा? ब्याज यानी चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज है क्या होगा? तो 2 साल का सिंपल अपने बॉक्स भरेंगे। 500 का 5% होता है 10% होता है 50, 50 का आधा 25, यहाँ भी क्या आएगा 25। अब 25 का 5% कैसे निकलेगा? 25 का 10% कितना होता है? अभी कमेंट में बताओ सारे। 25 का 10% कितना होता है? 2.5 यानी 2.5, और अपने चाहिए 5 तो इसका आधा करेंगे 1.25। तो आप ऑप्शन भी देख सकते हो, 0.25 वाले कितने ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन मिलेगा, 1 नंबर उत्तर आ जाएगा। वरना आप जोड़ भी सकते हो। चक्रवर्ती ब्याज पूछा है 2 साल का, 25 और 25 50, और 1 51 पॉइंट कितना आ जाएगा 25। तो आप नोट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सभी बच्चे उत्तर देंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है जो एसएससी में आया हुआ है, और एसएससी सेम क्वेश्चन एसएससी में आए हुए पटवार में सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उससे लास्ट ईयर पटवार मेंस में आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन एसएससी की जो बुक में थे या एसएससी में आए हुए थे वो सारे क्वेश्चन पटवार मेंस में डाले हुए थे। तो मूलधन 10,000 रुपये है। अब की बार थोड़ा सवाल चेंज है, समय 3 वर्ष है। अब की बार जो दर है ना, अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर लगी हुई है। कई लोग ऐसा भी करते हैं भी ब्याज अलग अलग, जैसे महंगाई हर साल बढ़ रही है तो आप 10,000 रुपये उधार लिए तो उसने बोला भी पहले साल 1 साल के लिए रखोगे तो 4% दर लगेगी आपकी, अगले साल और रखोगे सेम धन तो 5% दर लगेगी, उससे अगले साल और रखोगे तो 6% दर लगेगी। और अब आपसे इस सवाल में पूछा है चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का सवाल है इसलिए मैं करा देता हूँ। तरीका एक ही रहेगा, तो कुछ नहीं करना, 3 साल समय दिए तो 3 साल का बॉक्स बनाएंगे अपने आराम से सिंपली। इसमें पहले साल का ब्याज भरेंगे, इसमें दूसरे साल का भरेंगे, और इसमें कौन सा भरेंगे? तीसरे साल का। पर अब थोड़ा ध्यान रखना, पहले साल का ब्याज भरो तो दर आएगी 4%। क्या आएगी? 4%। ऐसे दूसरे साल का ब्याज भरेंगे तो दर आएगी 5%। ऐसे तीसरे साल का ब्याज भरेंगे तो कितना आएगा? 6%। बस मेन इतना ही ध्यान रखना है, ये वाला बॉक्स भरेंगे तो 10,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 4। दूसरे साल के 2 बॉक्स होते हैं, ये दोनों भरेंगे तो दर कितनी आएगी? 5%। और तीसरे साल में दर कितनी आएगी? 6% आएगी। बस जिन बच्चों की परसेंटेज निकालने की स्पीड अच्छी है वो 10 से 15 सेकंड में सवाल का उत्तर दे सकते हैं। तो 10,000 का 4%, अब कोई भी सवाल का 4% निकालना है तो 2 जीरो तो वैसे ही हटा दिया करो और सीधा गुणा कर दिया करो, वरना इनके निकालने के बहुत सारे तरीके पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, परसेंटेज टॉपिक करेंगे तब। तो 10,000 का 4% होता है 400, 10,000 का 5% होता है 500, और 10,000 का 6% कितना होता है? 600। अगर इस सवाल में साधारण ब्याज पूछे तो उत्तर आ गया, इनको जोड़ता ही। अब अपने चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो इस पर ब्याज फिर लगाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखो, 400 का कोई बच्चा बता सकता है भी 400 पर ब्याज लगाएंगे तो 4% लगाएंगे या 5 लगाएंगे? जल्दी से कमेंट करें।
4% लगाएंगे या 5% लगाएंगे, बस मेन बात यही है इस सवाल में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वेरी गुड। तो यहाँ दर आएगी 5%, तो 400 का 5% निकालेंगे, 400 का 10% होता है 40, 40 का आधा क्या आएगा 20, क्या आएगा 20। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ डबल कर दो, पर यहाँ ऐसा डबल है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप समझ गए होंगे, क्योंकि दर अब की बार क्या है अलग अलग। तो अलग अलग आ जाए तो अपने कोई दिक्कत नहीं, अपने ऐसे काटा लगाना है, इसके ऊपर जितने भी बॉक्स आएंगे ब्याज लग जाएगा। तो 400 और 500 900, तो यहाँ आराम से अलग निकाल लेते हैं एक बार, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। 900 का 6% निकालेंगे, तो 900 का 6%, 9 6 का कितना आ गया 54। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई? जिन बच्चों के अभी भी समझ में नहीं आया, अभी 20 सवाल इनके और करने वाले हैं, अपने आप सभी के समझ में आ जाएगा। अब ये बॉक्स भरते ही अपना उत्तर ही आ जाएगा। अब यहाँ 20 का कितना परसेंट निकालेंगे 6%, तो आराम से भी निकाल सकते हो आप, वैसे कईयों ने निकाल ही लिया होगा। 20 का 6%, 0 से 0, 6 दूनी 12 यानी 1.20। 0.20 वाले अगर कई ऑप्शन है तो चेक करना पड़ेगा, वरना जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे होंगे सिंपल 3 नंबर ऑप्शन एक ही है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर आ गया। वरना आप जोड़ भी सकते हो 600 और 500, 1100 और 400 1500, प्लस 54 और 20 74, 74 1 75.20 यानी 1575 पॉइंट आपका क्या आ जाएगा 20। तो मेरे ख्याल से किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर अपने 6 करने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा एक चीज़ का और ध्यान देंगे आप, थोड़े क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। अभी तक जितने सवाल किए अपने, उन सभी सवालों में जो ब्याज चुकाने की शर्त थी वो वार्षिक थी, एनुअली। वार्षिक का मतलब 1 वर्ष में, यानी सवाल में कुछ भी न लिखा हो तो वार्षिक माना जाएगा, वरना हर सवाल में आपने देखा हुआ लिखा हुआ था ब्याज चुकाने की शर्त वार्षिक। वार्षिक का मतलब जो व्यक्ति ब्याज ले रहा था या दे रहा था वो 1 साल बाद में हिसाब किताब कर रहा था। पर आजकल कुछ बैंक वाले या वैसे ही लोग अपने उधार देते हैं तो 6 महीने या 3 महीने बाद भी ब्याज चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने 5,000 रुपये किसी से उधार लिए, उसने बोला हर 3 महीने के बाद मैं तो ब्याज पे ब्याज जोड़ूंगा, यानी वो क्या करेगा 5,000 का जितने % पर भी ब्याज देगा 3 महीने बाद ही ब्याज जोड़ लेगा। जैसे 5,000 का 10% ब्याज ले रहा है तो मान लो 3 महीने का ब्याज निकाल लेगा वो। जैसे यहाँ 1 साल का ब्याज 500 आया, 3 महीने का इस समय 12 का भाग देके 3 महीने का ब्याज 500 में जोड़ देगा, फिर उस ब्याज पे ब्याज लगाएगा। पर अपने इस तरीके से नहीं करेंगे, अपने सारे सवाल बॉक्स से करेंगे। इसलिए ऐसी कोई शर्त आ जाए जैसे 3 महीने बाद ब्याज जोड़ रहा है, 6 महीने बाद जोड़ रहा है, 4 महीने बाद जोड़ रहा है, तो अपने इनको 1 वर्ष का बनाना है, यानी साल में बनाना है, जिससे सारे सवाल अपने बॉक्स से ही हो जाएंगे। इसलिए ऐसी कोई शर्तें आ जाए, यानी ब्याज चुकाने की अगर शर्तें ऐसा सवाल में लिखा होएगा 6 माही आ जाए, 6 माही का मतलब हाफ ईयरली आ जाए। कई लोग 6 महीने बाद भी ब्याज चेंज कर लेते हैं। हाफ ईयरली अगर आ जाए तो अपने इनको साल का बनाना है। 6 माही शर्त कभी भी आ जाए तो इनमें भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, 2 माही 3 माही कोई मर्जी आ जाए, अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम में कभी नहीं आया 2 महीने का, पर आ जाए अपने कोई उत्तर में फर्क नहीं पड़ेगा, अपने इनका साल बनाना है। आप मुझे यूं बताओ 6 माही कभी भी कोई शर्त आ जाए, जैसे एक सवाल ले लेते हैं फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मूलधन लिया मैंने 10,000 रुपये, दर ले ली 10%, समय ले लिया 1.5 वर्ष, और यहाँ ब्याज चुकाने की शर्त बोल दी 6 माही। अब 6 महीने के हिसाब से निकालेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और चक्रवर्ती ब्याज पूछा आपसे, तो यहाँ अपने क्या करेंगे, ऐसा कोई सवाल आ जाए इस शर्त को साल का बनाना है, तो 6 माही शर्त आते ही, यानी 6 महीने के हिसाब से साल में कितनी किस्तें होंगी 2, 6 महीने 12 महीने। तो जो भी आपका समय दिया हुआ है उस समय को हमेशा किससे गुणा कर देंगे 2 से, और समय को 2 से गुणा करेंगे तो उत्तर में तो फर्क पड़ेगा, उत्तर में अंतर न है इसलिए उतना ही दर का क्या कर देंगे भाग। अब ये रटना नहीं है, ऐसे न समझ में आए
तो 6 माह आते ही 6 महीने के साल बनाने के लिए 12 का भाग देते हैं, 1/2 आया। बस ये 2 खत्म करना होता है, 2 खत्म करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो इस चीज को ध्यान रखो, कोई मर्जी शर्त आ जाए, जैसे शर्त आ जाए त्रिमासिक 3-3 महीने के हिसाब से, 3-3 महीने के हिसाब से कभी भी शर्त आ जाए तो आप मुझे बताओ 3 महीने के हिसाब से वैसे समझे तो साल में किस्तें कितनी होगी, इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? 4। ऐसे न समझो तो 3 महीने के साल बनाने के लिए किसका भाग देंगे? 12 का, यानी कितना आया? 1 कितना आया? 4। तो बट्टा खत्म करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 4 से। इसलिए जो भी समय है उसको हमेशा किससे गुणा करना है? 4 से। और दर में किसका भाग देना है? 4 का। वैसे तो ये याद रखना है, पर अपने याद नहीं करना, यहाँ से समझ के करेंगे पेपर में, रटना नहीं है। कई बच्चे रट्टा लगाते हैं, रट के नहीं करना बिल्कुल। जैसे मान लो शर्त आ जाए चौमासिक, यानी 4 माही को शर्त आ जाए, चौमासिक शर्त बोलते हैं जिसको, क्वार्टरली आ जाए, क्वार्टरली शर्त आ जाए, चौमासिक शर्त आ जाए, तो अब आप में से कोई बताएगा समय को किससे गुणा करेंगे? अगर 4 महीने के हिसाब से शर्त आ जाए तो 4 महीने के हिसाब से कभी भी शर्त आ जाए तो 4 महीने का साल बनाने के लिए किसका भाग देंगे? 12 का। 12 का भाग देंगे, कितना आएगा? 1/3। बस ये बट्टा है, उसी से गुणा करना है। तो समय को 3 से गुणा करेंगे और दर में किसका भाग देंगे? 4 का। आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग ये 3 ही शर्तें आती है। अगर पेपर में आ ही जाए मान लो 2 माही शर्त, आज तक कभी आई नहीं है, पर अपने वैसे सीख रहे हैं, मतलब कोई मर्जी आ जाए, अपने रट्टा नहीं लगा रहे, बिल्कुल बेसिक तरीके से और स्पीड वाला तरीका सीख रहे हैं। 2 माही शर्त आ जाए तो आप कुछ नहीं करना, 2 महीने के क्या बनाओगे? साल। क्या बनाएंगे? साल। कुछ बच्चे कमेंट भी कर सकते हैं भी यहाँ समय को किससे गुणा करना है, दर से किससे भाग करेंगे? कोई बच्चा बता सकता है? अगर नहीं बता पा रहे तो समय आएगा 1/6, तो समय को किससे गुणा करेंगे? 6 से। समय को किससे गुणा करेंगे? 6 से। और दर में किसका भाग देंगे? 6 का ही भाग दे देंगे। तो ये आपको 3 बातें याद रखनी है। ये तो चलो याद रखो न रखो, ऐसी शर्त लिखी हुई आते ही पहले ये कंडीशन लगाएंगे, फिर अपने क्या करेंगे? बॉक्स बना देंगे। तो ये आप चीज़ नोट कर सकते हो। तो अब अपने सवाल पर आ रहे हैं, कुछ एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है मूलधन 15,625 रुपये और दर दे रखी है 16% और समय आपको दे रखा है 9 माह। पर अब की बार शर्त है वो तिमाही आ गई भी, ब्याज चुकाने की जो शर्त है वो तिमाही है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया तिमाही शर्त आते क्या करना है? तिमाही आते ही 3 महीने के साल बनाने पड़ेंगे। साल बनाने के लिए 12 का भाग देंगे तो 1/4 क्या करेंगे? 4। तो जो भी समय है उसको 4 से गुणा करेंगे और दर में किसका भाग देंगे? 4 का। तो दर अपनी आ गई 4% और समय आ गया 36 माह। और 36 माह में आप सारे जानते हो 3 साल होते हैं। तो अब ये सेम सवाल बन गया, मूलधन 15,625, दर 4%, समय 3 साल। अब आप बॉक्स भर ही सकते हैं। तो 3 साल का बॉक्स जल्दी से भरेंगे मेरे साथ साथ। 3 साल का बॉक्स भरने के लिए 15,625 का 4% निकालेंगे। 4% निकालें या 4% का बटा या भिन्न बना लेंगे, 1/, क्या होता है? 25। तो 15,625 का 1/25 निकाल लो या 4% निकाल लो, एक ही बात है। तो ये आपका आ जाएगा, इसको काटोगे तो 625। यहाँ भी क्या आएगा? 625। यहाँ भी क्या आएगा? 625। अब 625 का 1/25 निकालेंगे तो आप सारे जानते हो 25 आएगा और 25 का डबल होता है 50 और 25 का 1/25 क्या आ जाएगा? 1। ये 3 साल का आपने बॉक्स भर लिया। इस सवाल में आपसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज, तो 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज ये तीनों जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। पूरा बॉक्स जोड़ते ही चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो जोड़ना भी सीधा ही है, 6 तिया 1800, 1 हो गए, 25 चौका 100, 1900 और 50, 1950 और 1 1900, कितना आ जाएगा? 51। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 7 करना स्टार्ट करें आप।
एक बार सारे क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से खुद ही करा रहा हूँ, क्योंकि सेम एक ही तरीके के सारे सवाल हैं, पूरा टॉपिक लगभग एक ही तरीके से कर रहे हैं, इसलिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे साथ साथ मेरे। मूलधन इसमें दे रखा है 15,000 रुपये, प्रिंसिपल समय दे रखा है टाइम 1 वर्ष, और दर जो दे रखी है वो 10% यानी 10% है। अब सवाल थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यदि ब्याज प्रति 6 माह सूचित हो, यानी ब्याज चुकाने की जो दर है वो 6 माही है, हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली आती है, आप जानते हो समय दुगुना करना है, दर क्या करना है आधा, तो समय को 2 से गुणा करेंगे और दर का क्या कर देंगे आधा, तो दर आपकी रह जाएगी 5% और समय आ जाएगा 2 साल। बस बॉक्स भरना है सिंपल। तो बार बार एक ही टाइप के सवाल बनेंगे सारे, कोई सवाल आए चक्रवृद्धि ब्याज में तो 15,000 का 5% निकालना सारे जानते हो। 15,000 का 10% होता है 1500, 1500 का आधा आएगा 750, यहाँ भी क्या आएगा 750। अब 750 का 5% पॉइंटों में जाएगा, पर इस तरीके से पॉइंटों में यहाँ पड़े, थोड़ा सा पॉइंट पड़ेगा, बाकी कोई परेशानी नहीं होगी। तो 750 का 10% होता है 75 यानी 75, और 75 का आधा आप सारे जानते हो 37.50। अब आपसे इस सवाल में पूछा है 2 वर्ष के अंत में कितना धन मिलेगा। धन मिलेगा, हो जाएगा, हो जाता है, ये हमेशा मिश्र धन कहलाता है, यानी ब्याज समेत राशि जो चुकाते हैं। तो मूलधन अपना है 15,000 और इसमें चक्रवर्ती ब्याज और जोड़ दो 2 साल का, तो 2 साल का ब्याज आ जाएगा 750 और 750 1500, तो ये हो गए, और 37.50 ये हो गया। तो अपना आंसर जो आएगा वो 16,537.50। अब बैंकिंग का सवाल है, फिर भी सबसे कम कैलकुलेशन पड़ेगी इस तरीके से। 1-2 सवाल और देखते हैं अपने, बाकी सारे सवाल इसी टाइप से होंगे। नेक्स्ट क्लास में अभी तक वो सवाल कर रहे हैं जिसमें मूलधन दिया हुआ है पूरे टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे जिसमें मूलधन न दिया हो और कुछ भी देकर कुछ मर्जी पूछ ले, फिर कैसे करें। एक छोटी सी बात और है, बाकी ये सेम बॉक्स ही भरना है, पूरा टॉपिक लगभग इसी तरीके से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप सारे। अब क्वेश्चन नंबर 8 4 साल के लिए कई बार एग्जाम में आया हुआ है, वो अपने एक और देख लेते हैं। जैसे मूलधन 10,000 रुपये और दर आपको दे रखी है 10%, समय दे रखा है आपका 4 वर्ष, और आपसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अच्छा प्रश्न है, अभी 80 में आया हुआ है। 4 साल का अंतर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का क्या होगा। अब लोग इसको सूत्र से करते हैं, 2 साल के लिए सूत्र अलग बनाते हैं चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के लिए, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का सूत्र बनाएंगे तो PR² बटे में 100 गुणा 100 लगाएंगे। ऐसे 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का सूत्र बनाएंगे तो PR² गुणा में 300 प्लस R करेंगे और बटे में 100 गुणा 100, यानी अलग अलग साल के लिए अलग अलग सूत्र बनेगा। अब 4 साल के लिए न किसी बुक में दिया हुआ है, न किसकी कई होंगे तो याद भी नहीं है, पर 4 साल के लिए अगर सूत्र बनाएंगे तो बहुत बड़ा बनेगा। पर अपने वाले तरीके में कोई भी सूत्र बनाने की ज़रूरत नहीं है 4 साल का भी। और ये सूत्र बनते कैसे हैं नेक्स्ट क्लास में ये भी मैं समझाऊंगा, ये सूत्र आए कहाँ से हैं, इसी बॉक्स से आएंगे। पर अपने को इन सूत्र से करने की ज़रूरत नहीं है, अपने 4 साल का वही तरीका 4 साल का बॉक्स भरेंगे। 4 साल का कोई मर्जी सवाल आ जाए, बस यूँ सुंदर सा बॉक्स बना दो एक। तो 10,000 का 10% निकालेंगे, 1000 आ जाएगा, यहाँ भी 1000 आ जाएगा, यहाँ भी 1000 आ जाएगा, यहाँ भी 1000 आ जाएगा। अब 1000 का 10% निकालेंगे 100 आएगा, और 100 का डबल आप सारे जानते हो क्या होता है 200। ये बॉक्स इसका हमेशा डबल होता है। अब मेन ये एक बॉक्स देखने वाला है, ये कैसे करेंगे देखें। काटा फिर लगाएंगे, इसके ऊपर जितने भी बॉक्स आएंगे उन तीनों पर ब्याज लगेगा। अब 3 बॉक्स हैं तो 1000 1000 2000 1000 3000 का कितना % निकालेंगे 10%।
3000 का 10% लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही जानते हो 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300। और अगर याद रहे तो आज के बाद इतना करने की जरूरत नहीं है। ये वाला बॉक्स इन दोनों का हमेशा ही जोड़ होता है। अब ये बॉक्स भरना है तो 100 का 10% कितना होता है? 10। ये भरना है तो इन दोनों पर फिर ब्याज निकालेंगे, 200 और 100, 300, 300 का 10 होता है 30, और 10 का 10 कितना होता है? 1। ये 4 साल का बॉक्स भर दिया। अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है ये प्रश्न। अपने से पूछा है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो मैंने शुरू में भी बताया था ये पहली लाइन हटा दो, ये सारा अंतर ही होता है बस, चाहे कितने साल का ही पूछे। तो ये जो जितने भी बॉक्स बच जाते हैं ये सारे अंतर के ही होते हैं हमेशा ही। तो इनको जोड़ते ही उत्तर आ जाएगा 300 और 200, 500 और 100, 600, 30 और 10, 40, 600, 30 और 10, 40 और 1, 41, 500, 600, 600 कितना आ जाएगा? 41। तो 4 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा 641 रुपये। तो इसी टाइप से कोई मर्जी सवाल आ जाए तो इस वीडियो में सिर्फ अपने इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मूलधन के अलावा कुछ भी दे के कुछ मर्जी पूछ ले, फिर सारे सवाल इसी बॉक्स से करेंगे। कुछ बच्चों के अभी कम समझ में आए तो नेक्स्ट वीडियो में ये सेम चीज़ फिर रिवाइज करेंगे अपने, और अच्छे अच्छे लेवल के सवाल होंगे उसमें सारे, एसएससी में आए हुए, पटवार मेंस में आए हुए, रीट सेकंड लेवल में आए हुए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।